नमस्कार दोस्तों, मैं रिजवी रज़ा खान आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतियोगिता भारती पर स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए आज दिसंबर 7 2020 का करंट अफेयर्स क्लास लेकर आया हूं। चलिए स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एसोसिएशन? वर्ल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एसोसिएशन वर्ल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एसोसिएशन के पहले उपराष्ट्रपति के पद पर किनकी नियुक्ति की गई? आपकी पहला ऑप्शन हेनरिक क्यूबन, श्रीकांत माधव वैद्य, संजीव सिंह एंड नन ऑफ द एबव। आपका फर्स्ट ऑप्शन हेनरिक क्यूबन, सेकेंड श्रीकांत माधव वैद्य। श्रीकांत माधव वैद्य इज करेक्ट आंसर। हु इज श्रीकांत माधव वैद्य? ही इज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ऑयल ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन ऑयल ऑर्गेनाइजेशन। But who is the president of World Liquefied Petroleum Gas Association? President of वर्ल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन है? तो आपको हेनरी क्यूबन प्रेसिडेंट है। हेनरी क्यूबन। हेनरी क्यूबन। वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस? पेरिस। हेडक्वार्टर कहाँ वर्ल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का? पेरिस। वेयर इज पेरिस किस देश की कैपिटल है? फ्रांस। Okay friends, let's go next question. Which police station topped in the best performing police station in India? कौन से पुलिस स्टेशन ने सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग किया, टॉप फर्स्ट रैंक आया? इसकी आई है कौन सी? पहला ऑप्शन नांगपोक सिकमई थौबाल मणिपुर, AWF सुरंगमंगलम सालेम तमिलनाडु, हारासंग छंगलांग अरुणाचल प्रदेश एंड नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज नानपोक सिकमई थौबलाल डिस्ट्रिक्ट, जहाँ थौबाल डिस्ट्रिक्ट मणिपुर। मणिपुर में फर्स्ट ऑप्शन इस करेक्ट ऑप्शन नानपोक सिकमई जो कि थौबाल डिस्ट्रिक्ट में मणिपुर में पड़ता है। मणिपुर नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट। अब मणिपुर, लेट्स नो अबाउट मणिपुर। कैपिटल मणिपुर इम्फाल। नेम ऑफ मणिपुर एन बैरन सिंह। एन बैरन सिंह एंड गवर्नर, हु इज गवर्नर ऑफ मणिपुर? नजमा हेपतुल्ला। हु इज गवर्नर ऑफ मणिपुर? नजमा हेपतुल्ला। देन पुलिस स्टेशन की रैंकिंग कौन सी मिनिस्ट्री, इंडिया के कौन सी मिनिस्ट्री करती है? तो होम मिनिस्ट्री है। होम मिनिस्ट्री। विच मिनिस्ट्री? होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्ट्री। हु इज होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? अमित शाह। अमित शाह इज होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देन सेकेंड रैंक किसकी है पुलिस स्टेशन में? तो सेकेंड है AWS सुरंगलम सालेम। किसकी है सेकेंड रैंक? AWS सुरंगलम सालेम, तमिलनाडु में। तमिलनाडु की लेट्स नो अबाउट तमिलनाडु।
वेयर इज द कैपिटल तमिलनाडु? चेन्नई. हु इज द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु? बनवारी लाल. बनवारी लाल. एंड सीएम ऑफ तमिलनाडु? इद्दुपदी के पलनस्वामी. सीएम कौन है तमिलनाडु का? इद्दुपदी के पलनस्वामी. इद्दुपदी के पलनस्वामी. एंड थर्ड रैंक पुलिस स्टेशन में आपका खारसांग. किसकी है? खारसांग, जो कि चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है. कहाँ? अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश. खारसांग थर्ड रैंक है, जिसकी चांगलांग डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश. लेट्स नो अबाउट अरुणाचल प्रदेश. वेयर इज द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश? ईटानगर. कैपिटल ईटानगर. हु इज द सीएम ऑफ अरुणाचल प्रदेश? पेमा खंडा. सीएम ऑफ अरुणाचल प्रदेश पेमा खेंदू. पेमा खेंदू. एंड हु इज गवर्नर? गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश? गवर्नर बीडी मिश्रा. ही इज एक्स आर्मी ऑफिसर. Let's go to next question. Who released the smuggling in India report? In India report in India. That is from 1920. Who released the smuggling in India report 2019? 1920 का स्मगलिंग रिपोर्ट ने किसने रिलीज किया? फर्स्ट ऑप्शन निर्मला सीतारमन. सेकेंड ऑप्शन डॉक्टर अजय भूषण पांडे. थर्ड वन इज बालेश कुमार. एंड नन ऑफ द एबव. फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, निर्मला सीतारमन. हु इज निर्मला सीतारमन? फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ऑफ इंडिया. बट इससे कौन सा ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाया जाता? तो आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम है DRI. व्हाट इज द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच DRI. व्हाट इज डायरेक्टिव ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस? What is the full form of DRI? Directive of Revenue Intelligence. Of Revenue Intelligence. Directive of Revenue Intelligence कब गठित किया गया था? 90s. Minute intelligence. Yeah, that one is correct. कब इसको DRI को कब गठित किया गया? स्थापना इसकी कब हुई थी? 1957. 1957 में. इसका आपको 2 दिन पहले इसका क्या था? सालगिरह था. कितने साल हो गए? 2020 में इसके 63 साल पूरे हो गए. 63 ईयर्स एनिवर्सरी मनाएगी, जिसमें निर्मला सीतारमन ने लॉन्च किया क्या? स्मगलिंग इन इंडिया रिपोर्ट को लॉन्च किया. लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच स्टेट्स एंटी करप्शन ब्यूरो इज ऑब्जर्व एंटी करप्शन वीक? किस राज्य के एंटी करप्शन ब्यूरो ने एंटी करप्शन सप्ताह मनाया? किस राज्य के एंटी करप्शन ब्यूरो ने एंटी करप्शन
सप्ताह मनाया? पहला ऑप्शन आंध्र प्रदेश, यूपी, तेलंगाना एंड नन ऑफ द एबव। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, तेलंगाना इज करेक्ट ऑप्शन। वेयर इज द कैपिटल ऑफ तेलंगाना? हैदराबाद। हैदराबाद। हु इज द सीएम ऑफ तेलंगाना? के चंद्रशेखर राव। के चंद्रशेखर राव। Let's go to next question. Who has been nominated as the volunteer of the year PETA India? PETA India ने इस बार वॉलेंटियर किससे नॉमिनेट किया है? What is the full form of PETA? फुल फॉर्म ऑफ PETA क्या होगा? People for the ethical treatment of animal. What is the full form of PETA? People for the ethical treatment of animal. Animals. किन्हें नॉमिनेट किया गया वॉलेंटियर? तो आपका सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, जॉन अब्राहम। हु इज जॉन अब्राहम? ही इज ए बॉलीवुड एक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मीटिंग ऑफ द इंडिया मंगोलिया ज्वाइंट कमिटी? अभी इंडिया मंगोलिया का एक मीटिंग की गई है, वो कितनी मीटिंग थी? आपका फर्स्ट ऑप्शन 5th, 5वीं, 6वीं, 7वीं और 8वीं। व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? प्लीज राइट इन कमेंट। ओके, थर्ड वन इज करेक्ट, 7th मीटिंग थी। लेट्स नो अबाउट मंगोलिया। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स नो अबाउट किसके बीच में हुई थी ये मीटिंग? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, एस जयशंकर, एस जयशंकर एंड चीफ ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ मंगोलिया। एंड किसके बीच में हुई थी? चीफ ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ मंगोलिया। चीफ ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ मंगोलिया वो कौन थे? उनका क्या नाम था? एल ओयुन एरडेन। क्या नाम था? एल ओयुन एरडेन, ERDENE। ओके, किन के बीच में हुई थी? एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ मंगोलिया LON एरडविन के बीच में। लेट्स नो अबाउट वेयर इट इज मंगोलिया, वेयर इज द कैपिटल ऑफ मंगोलिया? मंगोलिया। लेट्स नो अबाउट मंगोलिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेयर इज कैपिटल ऑफ मंगोलिया? फर्स्ट ऑफ ऑल, वेयर इज द कैपिटल ऑफ मंगोलिया? उलान बात्रा। उलान बात्रा। Where is the capital of Mongolia? Ulaanbaatar. And what is the currency of Mongolia? Mongolian. Where is the currency of Mongolia? Mongolian Togrog. Mongolian Togrog. How is the president of Mongolia? Who is president of Mongolia? Khaltamayin Batulga.
Samain Batulga. Let's go to next question. Let's one time revision. Where is the capital of Mongolia? Ulaanbaatar. Currency Mongolian Togrog. And President Khaltan Mayun Botwa. Let's go to next question. Yeah. The 8th Northeast Festival will be held in which city? 8वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कौन से सिटी में होगा? 8वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कौन से सिटी में होने वाला है? तो पहला ऑप्शन दिसपुर, गुवाहाटी, जोरहाट एंड नन ऑफ द अबव. करेक्ट आंसर इज सेकंड. वेयर इज गुवाहाटी? आसाम. कैपिटल आसाम की दिसपुर. Let's go to next question. The first ever migratory bird festival of this year to be observed in. पहला माइग्रेटरी बर्ड फेस्टिवल पहली बार इंडिया में माइग्रेटरी बर्ड फेस्टिवल होने जा रहा है, वो किस राज्य में होगा? फर्स्ट ऑप्शन इज उड़ीसा, सेकेंड इज तमिलनाडु, थर्ड वन इज महाराष्ट्र एंड फोर्थ इज बिहार. फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, बिहार. अब बिहार की राजधानी पटना एंड सीएम नीतीश कुमार. कौन है सीएम? नीतीश कुमार. बट बिहार में कहाँ में ये माइग्रेटरी बर्ड फेस्टिवल हो गए? तो भागलपुर. कहाँ? भागलपुर. ओके, let's go to next question. Which city topped in urban quality index prepared by IIT Bombay? कौन सी सिटी ने पहले रैंक पाए अर्बन सिटी इंडेक्स में? किसके द्वारा कराए गए हैं? IIT बॉम्बे. IIT बॉम्बे के द्वारा कराए गए में क्वालिटी अर्बन क्वालिटी इंडेक्स में कौन सी सिटी ने टॉप किया? तो पहला ऑप्शन आपका है, और that one is option. Let's that one is option, second option, third option, fourth option and fifth option. Yeah, that one is not option. IIT Bombay. Okay, which city top in urban quality index prepared by IIT Bombay? IIT Bombay द्वारा प्रिपेयर करे गए अर्बन सिटी इंडेक्स में किस शहर ने टॉप किया? तो पहला ऑप्शन न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई. मुंबई इज करेक्ट आंसर. वेयर इज द महाराष्ट्र? इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र. सीएम उद्धव ठाकरे. हु इज सीएम? उद्धव ठाकरे. ओके, लेट्स एंड सेकेंड रैंक न्यू दिल्ली. सेकेंड रैंक किसका था? न्यू दिल्ली, कैपिटल ऑफ इंडिया. एंड हु इज, लेट्स नो अबाउट न्यू दिल्ली. सेकेंड रैंक किसकी थी? न्यू दिल्ली की. थर्ड रैंक कोलकाता की एंड फोर्थ रैंक चेन्नई. ओके, लेट्स, दिल्ली की सीएम कौन है अभी? अरविंद केजरीवाल. अरविंद केजरीवाल. कोलकाता वेस्ट बंगाल की कैपिटल है. सीएम ममता बनर्जी. एंड चेन्नई इद्दुपदी केलस्वामी. कहाँ? तमिलनाडु की कैपिटल. इसके सीएम इद्दुपदी केलस्वामी के स्वामी. सबसे सेफेस्ट पैलेस फॉर वोमेन कौन सा सिटी को दिया गया है? चेन्नई. सेफेस्ट
for palace for Bowman, Chennai. सबसे लोवेस्ट पटना. फर्स्ट रैंक इज चेन्नई एंड लोवेस्ट वन इज पटना. लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच डे आर्म फोर्स फ्लैग डे इज ऑब्जर्व. कौन से दिन आर्म फोर्स फ्लैग डे मनाया जाता है? दिसंबर 6, दिसंबर 5, दिसंबर 7, दिसंबर 8. करेक्ट आंसर इज दिसंबर 7, 7 दिसंबर. कब से मनाया जा रहा? 1949 से. कब से? सिंस 1949. Let's go to next question. Who topped the list as India's richest woman according to Kotak Wealth Huron? It is Huron, not Huron. It is Huron. Huron 2020. किसने टॉप किया? किसका पहला रैंक है रिचेस्ट वोमेन इन इंडिया? किसके द्वारा? कोटक वेल्थ हुरून के. रोशनी नदार, लीना गांधी तिवारी, नीता अंबानी एंड नन ऑफ द एबव. रोशनी नदार इज करेक्ट आंसर. ही इज ए CEO of HCL. She is only 32 years old. She is CEO of HCL. Let's go to next question. West Bengal CM Mamata Banerjee named the newly built Mazerhat Bridge in Kolkata as Jai Hind Bridge to commemorate the birth anniversary of Subhash Chandra Bose. कितनेवें बर्थ एनिवर्सरी पर वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने एक ब्रिज का, मजेरहट ब्रिज का नाम बदलकर जय हिंद ब्रिज रखा है? फर्स्ट 125, 130, 115 एंड 120. 125 इज करेक्ट आंसर. कितनेवें बर्थडे पर? 125. सुभाष चंद्र बोस इज द फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया. व्हेन ही बॉर्न? 23rd January 1897. When he died? 18 August 1945. इन विच डे महापरिनिर्वाण दिवस ऑब्जर्व. कौन से दिन महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है? दिसंबर 4, दिसंबर 6, दिसंबर 7, दिसंबर 5. दिसंबर 6 इज करेक्ट आंसर. दिसंबर 6 इज करेक्ट आंसर. किनके ट्रिब्यूट के लिए किन्हें ट्रिब्यूट दिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को. किन्हें ट्रिब्यूट किया जाता? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. हु इज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? इज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. पितामह ऑफ भारतीय संविधान. भारतीय संविधान के पितामह. व्हेन ही बॉर्न? 14 अप्रैल 1891. 14 अप्रैल 1891. When he died? 6 December 1956. That's all my friends. अगर आपको वीडियो पसंद पड़ी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि आज जब भी वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा. जय हिंद, जय भारत.